प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यीशु में ज़िंदगी। और आज का विषय है मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो हमारा व्यवहार है, मैं इसके बारे में सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, जो हमारा व्यवहार है, जो जिस तरह से हम दूसरों लोगों को ट्रीट करते हैं, आई मीन वो हम ट्रीट करते हैं इस बेस्ड के ऊपर कि इस चीज़ पर बेस्ड होकर करते हैं कि हमारा खुद का दिल क्या कहता है उनके लिए, हमारी फीलिंग्स क्या कहती हैं, हमारे इमोशंस क्या कहते हैं उन लोगों के बारे में। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और या हम कई लोगों के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाते और उन्हें जान नहीं पाते और हम कहते हैं कि हमें मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इन लोगों के बारे में, हम नहीं जानते हम उन्हें पसंद करते हैं कि उन्हें नहीं पसंद करते हैं। आमीन। आज मैं हमारे जो हमारा व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए इसके ऊपर बात करूंगी। पर उससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहूँगी। कुछ जो हैं ऐसे लोग जो बाइबल में, मैं उनको लेना चाहूँगी एज अ एग्जाम्पल कि हम उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। मैं सबसे पहले आपसे शेयर करना चाहूँगी फ़ारो के बारे में, जो मोसेस के टाइम पर, जब आप इसे निर्गमन चैप्टर 5 में पढ़ सकते हैं इसकी स्टोरी को। जब मूसा परमेश्वर का वचन लेकर जो है वो फ़ारो के पास गया और उन्होंने बोला कि परमेश्वर अपने लोगों को, तुम्हें कहता है कि अपने मेरे लोगों को छोड़ दो, उन्हें जाने दो और उन्हें स्लेवरी से जाने दो। जब ये मैसेज मूसा जो हैं वो लेकर गए फ़ारो के पास, जो कि वो अपने टाइम में, जब हम देखते हैं फ़ारोज़ के बारे में, तो ही वॉज इन अ गुड पोजीशन। उसकी वो हाई पोजीशन पर था, वो वहाँ का राजा था। आई मीन, और उसके लिए जो हमारा खुदा है वो उसके लिए नया था, वो उन्हें नहीं मानता था। वो अपने अलग से उन्होंने गॉड्स बनाए हुए थे, वो उनको पूछते थे। आई मीन, बट जब मैसेज लेकर मूसा गया उसके पास, तो उसने किस तरह से रिएक्ट किया, किस तरह से उसका एटीट्यूड था। तो उनका जो एटीट्यूड था वो फुल ऑफ प्राइड था, अपने घमंड में, कि ये मेरी पोजीशन है, मैं यहाँ का राजा हूँ और सब कुछ मेरे अंडर है। तो ये जो लोग हैं, जो जिनको मूसा कह रहा है छोड़ने के लिए, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो इतने सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, एज अ स्लेवरी का क्या काम कर रहे हैं, है ना, कि इतने सालों से जनरेशन्स और जनरेशन्स उनकी वहाँ पर उनके गुलामी में काम कर रही थी। तो आप सोचिए कितना प्राउड होगा वो, कितनी स्टबनेस होगी उसमें, कितनी कि अपने उसने दिल को नरम नहीं किया, राइट, जब तक कि आखिर तक, जब हम जानते हैं कि आखिर में उसके साथ क्या हुआ, राइट। पर सबसे पहले उसने अपने दिल को नरम नहीं किया, उसने कठोर किया और कठोर करता रहा परमेश्वर के वचन को लेकर। इसी रीति से आज के टाइम में अगर हम देखें, हम अपनी कंपनीज में जब काम करने जाते हैं ना, तो हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से, और जो कई हमारे सीनियर्स भी होते हैं, हमारे बॉस भी होते हैं, हमारा रवैया जो है उनकी तरफ जो है कितना डिफरेंट होता है ना। अगर हमारा बॉस आके हमें कुछ कह दे कि इसमें गलती है या कुछ भी कह दे, है ना, तो हम कह देते हैं कि चलो ही इज़ हैविंग अ बैड डे, उसका दिन अच्छा नहीं है, उसका मूड अच्छा नहीं है, तो हम उसे इग्नोर कर आगे अपने कामों में लग जाते हैं। पर अगर उसी कंपनी में अगर हमसे कोई जो छोटा है पोजीशन में, वो आकर हमें कुछ सुना दे, तो हम कैसे बिल्कुल गर्म हो जाते हैं, बिल्कुल अपने एटीट्यूड में आए, तो अपनी पोजीशन के बारे में शो करने लग जाते हैं कि मैं तो इस पोजीशन पे हूँ, उसने कैसे आकर मुझे ये चीज़ बोल दी। अगर हम आज के टाइम में भी देखें, हमारा जो रवैया है वो किस तरह से बदलता रहता है लोगों के लिए। तो एक और एग्जाम्पल भी मैं लेना चाहूँगी, जो शाउल है, किंग शाउल, जो जब परमेश्वर का आत्मा, जो डिस्ट्रेसिंग स्पिरिट थी, परमेश्वर की आत्मा उस पर आता था और वो इतना उसको मुश्किल हो जाती थी, इतनी ट्रबल में आ जाती थी वो उस आत्मा के द्वारा, कि उसे पता नहीं चलता था। पर जब उन्हें बताया कि जो दाऊद है वो वाणी बजाता है, और किस तरह से उसने अलाउ किया दाऊद को, और जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब दाऊद जो है वो वाणी बजाता था, जो वो स्पिरिट थी, डिस्ट्रेसिंग स्पिरिट थी, वो हमेशा साउल से दूर हो जाती थी, ताकि वो फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता था, है ना, सब कुछ।
आज के टाइम में भी अगर हम देखें, कुछ लोग हमें ऐसा लगता है कि हमारे काम के लोग हैं, है ना? हम उन्हें एज़ अ तब याद करते हैं और उन्हें उन्हें इस तरह से ट्रीट करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है ना? हमारे लाभ के लिए है। कभी हमें कुछ मुसीबत आए, कुछ आए, वो वहाँ पर हैं, तो हम उन्हें ट्रीट बहुत डिफरेंटली करते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, सब अच्छे-अच्छे वर्ड्स यूज़ करके उन्हें ट्रीट करते हैं, राइट? तो ये हमारा जो तरीका है उन लोगों के लिए जिनसे हमें थोड़ा मतलब होता है ना? अगर किसी से हमें, आप देखिए अपने खुद के जीवन में या किसी और के जीवन में, जब हमें किसी से मतलब नहीं होता है, हम उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं? हम कहते हैं कि वो रूठ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, है ना? अगर वो रूठ गया तो कोई बात नहीं, हमें कौन सा उससे कुछ लेना देना है। हम इस तरह की बातें करते हैं, पर प्रभु का वचन क्या कहता है इन बातों के बारे में, ये हमें आज पढ़ना है और सीखना है। आमीन। सो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो ये बैड एटीट्यूड है, हमारा जो ये रवैया है, हमारी जो सोच है, हम इसके ऊपर ओवरकम कैसे कर सकें, और वो हम ज़रूर कर सकते हैं सिर्फ प्रभु के आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा। आमीन। सो हमें परमेश्वर को अलाउ करना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सके और हम देख सकें कि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो रवैया है दूसरे लोगों के प्रति, वो कैसा है। और हम वो कैसे देख सकते हैं? क्योंकि जो परमेश्वर है हमें वो दिखाता है, हमारी खुद की गलतियों को हमारे सामने लेकर आता है ताकि हम उसे देख सके और उनसे सीख सके, उनको छोड़कर आगे बढ़ सके परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्यार में। आमीन। सो और जब हम वो जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में, तो हमें क्या करना है? हमें उनसे तौबा करनी है। आमीन। सो और हमें तौबा करनी है, हमें अपने आप को परमेश्वर के कदमों में रखना है और प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आप हमें बदलो। आमीन। और हमें एक नया जीवन दो। हालेलुया। और हमारी पुरानी जो चीज़ें हैं वो दूर हो जाएं, हमसे ख़त्म हो जाएं, और परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा जो है हमारा नया जीवन हमें मिल जाए। आमीन। सो मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी, और परमेश्वर का जो हमें, हमारा जो रवैया है वो कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जो रवैया है वो कैसा होना चाहिए, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें एक दूसरों के लिए उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है ना? हमें वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे अच्छे ओहदे पर हैं, अच्छी पोजीशन पर हैं, या हमसे छोटी पोजीशन पर है। हमें बल उन्हें, परमेश्वर का वचन कहता है, हमें उन्हें रिस्पेक्टफुली उन्हें ट्रीट करना है, हमें उन्हें आदर देना है, राइट? और हमें अपने आप को हम्बल करना है, उन्हें माफ़ करना है। आमीन। सो मैं पढ़ना चाहूँगी कुलूसियों की किताब में, उनका चैप्टर 3 वर्स 12 to 14। तो मैं ये पढ़ना चाहूँगी, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सो हमें एक दूसरे के अपराध भी क्षमा करने हैं, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और आगे प्रभु का वचन कहता है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंधन है बांध लो। सो हमें किस तरह से उन्हें ट्रीट करना है? विद लव, हमें प्यार से उन्हें ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है, हमें उन्हें माफ़ कर देना है और आगे परमेश्वर में बढ़ना है। सो मैं आपको कहना चाहूँगी, ये जो है ये नया जीवन है, परमेश्वर का वचन कहता है इस तरह का जो जीवन है हमें जीना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में जब हम प्रभु यीशु को अपनाते हैं तो हम वो सब चीज़ों को अपनाते हैं जो प्रभु ने की हैं। आमीन। तो हम उसके जीवन को भी अपनाते हैं। प्रभु ने कहा है, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। और प्रभु के पीछे चलना क्या है? प्रभु के पीछे चलना है हमें वो हर एक चीज़ जो प्रभु यीशु ने अपने जीवन में की और हमें सिखाई है, हमें उन पर चलना है। आमीन। हमें उसी तरह का जीवन व्यतीत करना है जिस तरह से प्रभु यीशु ने इस धरती पर किया। आमीन। It's not easy,
ये बहुत बहुत मुश्किल है, पर प्रभु का वचन कहता है प्रभु के साथ हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ जो है वो परमेश्वर के साथ पॉसिबल है। आमीन। सो हमें भी पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है ताकि हम भी आगे और आगे परमेश्वर में बढ़ते जाएं। इवन दो कि हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, हम बहुत सारे पाप करते हैं, जानबूझकर अनजाने में हो जाते हैं, कर देते हैं, पर हमें जो है परमेश्वर के अपनी गलतियों से सीखना है और उन्हें छोड़ देना है, उनसे तौबा करनी है और आगे बढ़ना है और प्रभु से वादा करना है कि हम ये दोबारा ना कर सकें। आमीन। और प्रभु अपना सामर्थ अपने आत्मा के द्वारा आपको देगा ताकि आप एक दूसरे को प्यार से, है ना, रिस्पेक्टफुली और अपने आप को नम्र करके उनसे बात करें, उनसे प्यार करें, उन्हें आशीष दें और उन्हें अच्छे से ट्रीट करें और हमारा जो व्यवहार है उनके साथ सिर्फ और सिर्फ प्यार से हो। आमीन। सो आई होप आपको आज का मैसेज अच्छा लगे, प्रभु को सब महिमा मिले। तो परमेश्वर ने ये वचन मुझे आज दिया आप सब लोगों से शेयर करने के लिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सो अगर आपको ये वचन अच्छा लगा है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए प्लीज़, ताकि ये वचन जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और उनके जीवन में भी प्रभु का आत्मा काम कर सके। मैंने और वो अपना दिल और अपनी आत्मा, अपना जीवन जो है प्रभु यीशु को दे सके। आमीन। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।